हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं महेंद्र पारसारथी आपका अपने इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ऊर्जा वर्ण के आधार पर ऊर्जा वर्ण के आधार पर जो वर्गीकरण चालक, अचालक और अर्धचालकों का वर्गीकरण सीखेंगे। देखिए मेरे प्यारे, सबसे पहले हम देखेंगे ऊर्जा वर्ण क्या है। ऊर्जा वर्ण क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। जब कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु के संपर्क में आता है, मान लीजिए कोई एक परमाणु है, वह परमाणु जब किसी दूसरे परमाणु के संपर्क में आएगा तब अन्योन्य क्रिया के कारण मेरे प्यारे क्या होता है, प्रत्येक ऊर्जा स्तर दो ऊर्जा स्तरों में बढ़ जाता है। क्योंकि जो आपका परमाणु होता है, प्रत्येक परमाणु क्या होता है, उसके ऊर्जा स्तर होते हैं। लेकिन जब दो परमाणु को आपस में एक क्या होता है, पास पास लाया जाता है, तो वहां पर अन्योन्य क्रिया होती है। उस अन्योन्य क्रिया के कारण जो उसके ऊर्जा स्तर होते हैं, वह सभी ऊर्जा स्तर दो ऊर्जा स्तर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे याद रखना कि जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो बहुत ही पास बहुत ही नजदीक होते हैं। बहुत पास यानी कि बहुत ही नजदीक होते हैं, और इसलिए उनके बीच में एक बंध प्राप्त होता है जिसको हम ऊर्जा बंध के नाम से जानते हैं। जिसको प्यारे हम क्या बोलेंगे, ऊर्जा बंध के नाम से जानेंगे। और इसमें देखिएगा कि जो सबसे पहला आपका एक ऊर्जा स्तर मिलेगा उसको हम संयोजी ऊर्जा स्तर के नाम से जानेंगे। ये आपका होता है यहाँ पर संयोजी ऊर्जा स्तर। ये क्या होता है, क्योंकि इसमें जो जहां पर संयोजी इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, संयोजी भाग होता है, उसको हम संयोजी ऊर्जा स्तर के नाम से जानते हैं। और इसी के ऊपर थोड़ा सा ऊपर आपका होता है जहां पर चालन ऊर्जा स्तर होता है, जहां पर चालन होगा उसको हम चालन ऊर्जा स्तर के नाम से जानते हैं। लेकिन मेरे प्यारे, इनके बीच में जो आपका रिक्त स्थान होता है, इस रिक्त स्थान को क्या बोलते हैं, हम निषिद्ध ऊर्जा स्तर के नाम से जानेंगे। निषिद्ध ऊर्जा स्तर के नाम से जानेंगे और इन्हीं के आधार पर हम इसको तीन भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। तीन भागों में बांटा। अब मेरे प्यारे, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका ऊर्जा वर्ण के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहले आपका अचालक, दूसरा चालक और तीसरा मेरे प्यारे क्या होता है, अर्धचालक। अभी तक आप लोग अचालक को जानते थे कि वह पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, जिसमें धारा का प्रवाह क्या होता है, आसानी के साथ नहीं, मतलब होता ही नहीं है, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, उसको हम अचालक के नाम से जानते हैं। और अचालक को हम कुचालक के नाम से मेरे प्यारे जानते थे। लेकिन आज हम ऊर्जा वर्ण के आधार पर के धारणा के आधार पर हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपका जो अचालक है, या अचालक कहा जाता है कि अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने जनक परमाणु से दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं। यानी कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होते। जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने क्या होता है, जनक परमाणु से क्या होते हैं, पूरी तरीके से बंधे होंगे, अर्थात वो मुक्त नहीं होंगे। इन इलेक्ट्रॉनों को नाभिक अपने आकर्षण बल से मुक्त करने के लिए बहुत अधिक प्रबल वैद्युतीय क्षेत्र की आवश्यकता, अगर उसको मुक्त करना होगा तो उसके लिए बहुत प्रबल विद्युत क्षेत्र की क्या होती है, आवश्यकता होती है। लेकिन अगर ऊर्जा वर्ण के धारणा के आधार पर हम देखें कि अचालक पदार्थ क्या होता है, आपको विशेषकर यहां से लेकर यहां तक को याद करके रख लेना। सबसे पहले देखिएगा, कहा जाता है अचालक वे पदार्थ होते हैं, मेरे प्यारे याद रख लेना कि अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बांड तो पूरी तरीके से क्या होते हैं, भरे होते हैं। चालन बांड बिल्कुल क्या होते हैं मेरे प्यारे, रिक्त होते हैं। और इनका जो निषिद्ध ऊर्जा स्तर होता है वह काफी क्या होता है, चौड़ा, इसकी चौड़ाई बहुत अधिक होती है मेरे प्यारे। अब अगर इसके फिगर की बात करते हैं, देखिए क्या होता है, मान लीजिए जो अचालक पदार्थ होता है ये आपका क्या है, संयोजी ऊर्जावान। मेरे प्यारे क्या होता है, संयोजी ऊर्जावान। इसमें क्या होता है, पूरी तरीके से भरा होता है, पूर्ण होता है, पूरी तरीके से पूर्ण यानी कि भरा होगा। लेकिन इसके अगर ऊपर की बात की, क्योंकि आपका जो चालन बांड होता है वो क्या होता है, ऊपर होगा। ये पूरी तरीके से मेरे प्यारे क्या होता है, ये रिक्त होता है। इसमें कोई भी आपके इलेक्ट्रॉन या कोई कुछ भी पाया नहीं जाएगा। ये पूरी तरीके से क्या होगा, रिक्त होता है। और इन्हीं के बीच का जो आपका चालन बांड है, ये मेरे प्यारे क्या है, चालन बांड होगा। और ये मेरे प्यारे क्या होगा, संयोजी बांड होगा। क्या होगा, संयोजी बांड होगा।
और लेकिन अगर हम बात करते हैं कि निषिद्ध ऊर्जा स्तर क्या होगा, ये इसके ठीक मध्य में पाया जाता है, जो आपका 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग क्या होता है मेरे प्यारे बराबर होगा। ये ऊर्जा स्तर क्या होता है बढ़ता हुआ क्रम, क्योंकि जैसे जैसे होगा इसकी निषिद्ध ऊर्जा स्तर की चौड़ाई क्या होती है बढ़ती जाती है। ये आपका क्या होगा अचालक के ऊर्जा बैंड का फिगर है, आप सब लोग इसको क्या कर लेना है बना लेना। अब जब इसके बाद हम देखना चाहेंगे कि चालक आपका क्या होगा, तो आपको दोस्तों पता होगा चालक क्या होता है, जिसमें हम धारा का प्रवाह आसानी के साथ करा सकते हैं। और धारा के प्रवाह के लिए आपको पता आवेश की जरूरत होती है, और आवेश अगर जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही क्या है आपके आवेश के रूप में मिलते हैं। तो मेरे प्यारे याद रखिएगा, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है उसको हम क्या बोलते हैं चालक बोलते हैं, क्योंकि उसमें धारा का प्रवाह हम आसानी के साथ क्या करते हैं करा सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे इसमें कहा गया है कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है पर्याप्त होती है यानी अधिक होती है, उसको क्या बोलेंगे चालक बोलते हैं। क्योंकि इसमें धारा का प्रवाह आसानी के साथ क्या, धारा का प्रवाह मेरे प्यारे आसानी से किया जा सकता है यानी किया जा सकता है। लेकिन अगर हम इसकी डिफिनेशन को ऊर्जा बैंड की धारणा के अनुसार देखना चाहें तो यहाँ पर बताया गया कि चालक वे पदार्थ होते हैं, चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड व चालक बैंड एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं। दोनों एक दूसरे क्या होते हैं अध्यारोपित होते हैं, और इनके बीच का जो निषिद्ध ऊर्जा बैंड है वह बिल्कुल क्या होता है नगण्य के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे ये आपका क्या है, एक आपका संयोजी ऊर्जा बैंड है, ये क्या संयोजी ऊर्जा बैंड है, तो ठीक इसी के जस्ट ऊपर आपको क्या होगा, इसी के जस्ट ऊपर आपका चालक बैंड अध्यारोपित होता है, और इनके बीच का जो निषिद्ध ऊर्जा स्तर होता है वह लगभग नगण्य के क्या होता है मेरे प्यारे बराबर होता है। ये मेरे प्यारे होगा चालक ऊर्जा बैंड, ये क्या होगा आपका संयोजी ऊर्जा बैंड होगा, और आपका जो निषिद्ध ऊर्जा बैंड होता है क्या होता है लगभग नगण्य के बराबर होता है। आप लोग एक बार इसके साथ लीजिए। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण आपका ऊर्जा बैंड है मेरे प्यारे उसको समझिएगा, वह आपका होता है अर्धचालक। देखिएगा अर्धचालक की अगर बात करते हैं, जो इसमें विद्युत धारा की जो चालकता होती है, इसमें जो धारा की चालकता होती है, चालकता मेरे प्यारे अगर देखा जाए तो इसकी चालकता क्या होती है चालक से कम, इसकी चालकता क्या होती है चालक से कम होती है, लेकिन अर्धचालक से क्या होती है अचालक से क्या होती है मेरे प्यारे अधिक होती है। यहाँ पर मिलता है आपको अर्धचालक, यानी इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह चालक से कम होगी अचालक से अधिक होती है। इसमें धारा का प्रवाह मेरे प्यारे चालक से कम लेकिन अचालक से अधिक होता है, अर्थात यह क्या होता है चालक और अचालक का मध्य होता है। बताया गया कि वह पदार्थ जिसमें विद्युतीय गुण, जो विद्युतीय गुण धारा का प्रवाह होता है, जो भी विद्युतीय गुण होते हैं वह सुचालक तथा कुचालकों के मध्य होता है, और ये आपका प्रकृति में दो आपके शुद्ध अर्धचालक पाए जाते हैं, एक आपका जर्मेनियम, दूसरा आपका मेरे प्यारे क्या है सिलिकॉन। ये आपको याद करना है क्योंकि आपके अगले के क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है। अब देखिए ये तो आपका संयोजी बांड हो जाता है, और ये क्या होता है मेरे प्यारे चालन बांड हो जाता है, और इसके बीच का जो निषिद्ध आपका ऊर्जा बांड होता है वह आपका होता है 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको भी याद कर लेना है। और यहाँ का भी आपका क्या होगा ये चालन बांड होता है मेरे प्यारे, क्या होता है संयोजी बांड, और इनके बीच का जो निषिद्ध ऊर्जा बैंड होता है वह होता है 1.25। आप इसको क्या कर लेना आसानी के साथ समझ लीजिएगा। अब अगर हम चालक अचालक की बहुत सिंपल परिभाषा याद करना चाहें तो मेरे प्यारे याद रखिएगा चालक क्या होता है। चालक समझिएगा, चालक एक प्रकार का होता है गाड़ी, बस देखिए गाड़ी में होते हैं ड्राइवर, एक होते हैं अचालक, एक होते हैं क्या होते हैं अचालक, और दूसरे होते हैं अर्धचालक। अब यानी का मतलब मेरे प्यारे ड्राइवर क्या होता है चालक होता है, जो बस को क्या करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। लेकिन बात करें अचालक, अचालक क्या होते हैं जो आपके यात्री होते हैं, जो आपको बिल्कुल बस को चलाना नहीं जानते, बस को एक स्थान दूसरे स्थान तक नहीं ले जाते। लेकिन एक तीसरा व्यक्ति होता है जो कंडक्टर होता है, जिसको हम अर्धचालक के नाम जानेंगे, जिसको क्या बोलते हैं अर्धचालक के नाम से जानेंगे। यानी तो आपको एक बात पता है कि जो आपका चालक होता है वह बस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, उसी प्रकार आपका जो चालक होता है वह इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी के साथ पहुंचा देता है। अर्थात जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या अधिकतम होती है, धारा का प्रवाह बहुत आसानी के साथ होता है, उसको हम चालक बोलेंगे। लेकिन अचालक क्या होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं पाए जाते, जिसमें धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता,
ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, अचालक बोलेंगे, और इसी को हम कुचालक के नाम से भी जानते हैं या विद्युत रोधी के नाम से भी मेरे प्यारे जानते हैं। और तीसरी बात, अर्धचालक होते हैं जिस प्रकार कंडक्टर क्या होता है, अगर किसी कारणवश कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि चालक नहीं है तो आपका अचालक क्या होता है, आराम से बस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। उसी प्रकार अर्धचालक क्या होता है, इसमें भी धारा का प्रवाह होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, लेकिन हाँ चालक से कम होते हैं और अचालक से अधिक होते हैं। हम यह कह सकते हैं कि इसमें जो विद्युत चालकता होती है वह चालकों की अपेक्षा कम और अचालकों की अपेक्षा अधिक होती है। अर्धचालक अर्थात आधे आधे क्या होते हैं, चालक होते हैं, मेरे अर्धचालक होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको भी आप आसानी के साथ क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए अपने आप, उसके बाद